Hello friends, welcome to SRT online study. Please have a look. R is a relation such that it is defined set A to B. Any relation is subset of A Cartesian product B. That means relation happens to be a part of entire Cartesian product. Okay? A Cartesian product B का जो सबसेट है उसी को ही हम रिलेशन बोलते हैं या पार्ट को हम रिलेशन बोलते हैं। इसका डिस्कशन मैं अपनी पिछली वीडियो में कर चुका हूं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है और ऊपर आई बटन है, उस पर क्लिक कर आप देख सकते हैं। ओके, नाउ इज ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डोमेन, रेंज, कोडोमेन फॉर ए रिलेशन। ओके, तो मैं एक सेट लेता हूं, ये सेट लिया है मैंने ए, इसमें मैंने एलिमेंट लिए हैं 1 2 5। ओके, और ये एक सेट लिया है मैंने बी, इसमें मैंने एलिमेंट लिए हैं, इसमें एलिमेंट लिए हैं हमने 2 4 0। क्लियर? तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं हम, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। तो कैसे निकालते हैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये मैं पिछली वीडियो में अपनी बता चुका हूं, ऊपर आई बटन आ रहा है, उस पर क्लिक कर आप देख सकते हैं। तो मैं यहां पर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देते हैं हम। इसको इस 1 की मैपिंग 2 4 से और 0 से। ओके, तो यहां पर जो आएगा हमारा 1 2 1 4 1 0। फिर इसी प्रकार से सिमिलरली इसकी इससे और इसकी इससे भी कर देते हैं ना। तो देखिए 2 2 2 4 2 0। ठीक, इस 5 की भी हम कर देते हैं, इससे भी और इससे भी। तो देखिए इधर ही लिख देते हैं 5 2 4 0 क्लोज। ठीक, तो ये ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी आ गया। तो मैं अब एक रिलेशन मैं यहां पर डिफाइन करता हूं कि रिलेशन जो है आर हमारा, ये लिख दिया। ठीक, ए वी ऑर्डर पेयर सच दैट, इसे वर्टिकल बार से भी लिख सकते हैं। ठीक, स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए और स्मॉल बी बिलोंग टू कैपिटल बी। और रिलेशन यहां पर डेफिनेशन क्या है, ए लेस देन बी, मतलब जो ए की वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए हमारी, जो हमारी ए की वैल्यू है वो बी की वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। ओके, बी बड़ा होना चाहिए और ए छोटा होना चाहिए। तो ये है डेफिनेशन। तो यहां से हम अगर बनाते हैं, देखिए एरो डायग्राम में यहां से समझते हैं हम इसको, ये सेट ए और ये सेट बी। ठीक, ये ए है सेट और ये बी है, और हमने डिफाइन रिलेशन कर रखा है इसमें आर। ठीक, आर रिलेशन हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। रिलेशन कैसा है, सेट हमारे ये 1 है 2 है 5 है यहाँ पर, है ना, 5 2 4 0। तो रिलेशन में अब हम यहाँ पर रिलेशन देखेंगे कैसा रिलेशन है। ये जो सारे हैं ये ए सेट के, ये ये स्मॉल ए है। ठीक है, ये स्मॉल ए और ये जितने भी इसके अंदर एलिमेंट हैं ये स्मॉल बी हैं सारे, ये स्मॉल बी हो गया। क्लियर? तो हमें ए की मैपिंग जब हम करेंगे, इस वाले ए को, इसको बोलेंगे हम ए, सारे ए हैं और ये सारे हमारे बी हैं। तो जब हम मैप करेंगे इस 1 को, उससे करना है मैप जिसमें बी बड़ा हो 1 से, इस 1 से। तो देखिए यहाँ पे ये इससे मैप हो जाएगा। ठीक, 1 2 से मैप कर देंगे हम इस। अब फिर यहाँ पर देखेंगे 1 4 से भी हो जाएगा, क्योंकि देखिए ए छोटा है बी बड़ा है और ये डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, तो इससे भी मैप हो जाएगा। ठीक, अब इस ए को 0 से नहीं कर सकते क्योंकि अब ए बड़ा हो गया हमारा, जबकि ए को होना चाहिए छोटा और बी को होना चाहिए बड़ा डेफिनेशन के हिसाब से। ओके, तो हो गया इसका, बस इन दोनों से मैप हो रहा है।
अब इसकी 2 की देखते हैं मैपिंग, 2 से कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बराबर हो जाएगा, जबकि हमें b बड़ा चाहिए और a छोटा होना चाहिए। तो b बड़ा कहाँ पर है, यहाँ पर b बड़ा है, देखिए ये 0 से कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक, क्योंकि तो ये तो छोटा हो जाएगा, जबकि हमें b बड़ा चाहिए और a छोटा चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं 5 नहीं कर सकते, इससे भी नहीं कर सकते, इससे भी नहीं। तो यही हमारा यहाँ से हमारा ये रिलेशन, ये सेट बिल्डर फॉर्म है हमारी। अब इसको रोस्टर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ से क्या आया, और आप यहाँ से भी देख सकते हैं ना, यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, यहाँ से ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑर्डर पेयर है जिसमें b बड़ा है। तो देखिए एक ये हो गया हमारा, देखिए यहाँ पर भी b बड़ा है, पहला वाला a, सेकंड वाला b, फर्स्ट एलिमेंट स्मॉल a है और ये सेकंड वाला b है, इसको बोलेंगे हम स्मॉल a और इसको बोलेंगे स्मॉल b, ठीक। तो ये हो गया हमारा, और ये भी फुलफिल हो रहा है इसमें, देखिए b बड़ा है यहाँ पर, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो रहा है हमारा b बड़ा है, देखिए इसमें, बाकी ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो देखिए एलिमेंट, और ये यहाँ से आ रहे हैं हमारे। तो आप डायरेक्ट इसे ये देखिए 1,2 और एक हो गया हमारा 1,4 और एक हो गया हमारा 2,4, ठीक, और ये बंद हो गया। तो हमारी रोस्टर फॉर्म में बन के आ गया। तो आपको अगर ये रीड करना आता होगा सेट, ये रीड करनी आती होगी सेट बिल्डर फॉर्म, तो आप रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो यहाँ से जो दे रखा होता है डेफिनेशन के हिसाब से हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ से समझ लीजिए, आप यहाँ से समझ लीजिए, और ये एरो डायग्राम से आप इस डेफिनेशन को देखकर दोनों को सेट लिखने के बाद इसकी डेफिनेशन को फुलफिल करते हुए मैपिंग कर देंगे, तो आप यहाँ से भी रोस्टर फॉर्म बना सकते हैं, ओके। इसकी जरूरत नहीं थी वैसे, बट मैं समझाने के लिए, क्योंकि ये जो रिलेशन होते हैं ये कार्टिजन प्रोडक्ट जो होता है हमारा उसी के पार्ट होता है, उसी का सबसेट होता है। और ये मैंने यहाँ पर दिखाया भी है डायग्राम में, मैंने क्या दिखाया यहाँ पर, ये इसके अंदर जो ए कार्टिजन प्रोडक्ट बी है, ये पूरे एलिमेंट हैं, ये ऑर्डर पेयर वाले सारे एलिमेंट हैं इसके अंदर, ये ऑर्डर पेयर वाला सेट है ये पूरा, और इसमें से इसी का पार्ट है ये हमारा, ये देखिए ये इसी में से आया है निकल कर। तो ये यहाँ पर डायग्राम में भी समझाया जा रहा है, ओके, कि रिलेशन कुछ नहीं होता, रिलेशन जो होता है वो ए कार्टिजन प्रोडक्ट बी का सबसेट होता है। इस डायग्राम में भी दिख रहा है आपको, क्लियर। तो अब ये रिलेशन बन के आ चुका है ना। तो अब हम बात करते हैं डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है और कोडोमेन क्या होती है। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले यहाँ पर, और मैं आपको एक बात बता देता हूं यहाँ पर कि इसमें जो हमारी प्री इमेज की बात कर लेता हूं मैं यहाँ पर, प्री इमेज क्या होती है, प्री इमेज, प्री इमेजेस जो है हमारी, देखिए ये जो इसका फर्स्ट वाला ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है, इसे बोलते हैं हम प्री इमेज। क्या बोलते हैं इसको, प्री इमेज, ठीक है। और जो सेकंड वाला होता है ये, इसको बोलते हैं हम इमेज, इसको बोलते हैं हम इमेज। तो अगर मैं बात करूं प्री इमेज की बात करता हूं मैं, तो इसमें प्री इमेज है हमारी 1 सेट में रिपीट नहीं करते, तो एक ही बार लिखेंगे 1 2, तो 1 2 इसमें हो गई हमारी प्री इमेज, ओके। अगर मैं बात करता हूं इमेज की, इमेजेस की, तो इमेजेस हैं हमारी यहां पर 2 4 और रिपीट तो होता नहीं, तो 2 4 हमारी ये हो गई हमारी इमेजेस, ओके। तो प्री इमेज और इमेज आपको क्लियर हुई होंगी। और यहां पर भी आप सेट में देख सकते हैं, जो इधर वाला ये पोर्शन होता है, ये देखिए ये और ये क्या होती है हमारी इमेजेस होती हैं। क्या होती हैं ये इमेजेस, ठीक। और ये जो होती है ये क्या होती है हमारी प्री इमेजेस। क्या बोलते हैं इनको, प्री इमेजेस। क्लियर है यहां तक। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई इस 2 की आप क्या बताइए, इमेज बताइए। तो इस 2 की अगर मैं इमेज पूछता हूं आपसे, इमेज ऑफ 2, तो 2 की इमेज क्या बताएंगे आप, इस 2 की इमेज क्या है, ये इधर ही तो है इमेज, तो 2 की इमेज हमारी 4, ठीक। अगर मैं आपसे इस 4 की प्री इमेज पूछता हूं, 4 की प्री इमेज ऑफ 4, तो 4 की 2 प्री इमेज हैं, देखिए यहां पर एक 1 भी है और एक 2 भी है, दोनों से कनेक्ट हो रहा है। एक 1 है हमारी एंड 2 है, ठीक। ये हमारी प्री इमेजेस हो गई, 1 2, तो 2 प्री इमेजेस हो गई इसमें और इमेजेस हो गई, ओके।
अब बात करते हैं हम डोमेन क्या होती है। डोमेन की बात करते हैं। डोमेन, तो डोमेन होती है हमारी ऑल प्री इमेजेस, जितनी भी हमारी सारी जो प्री इमेजेस हैं, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। ओके, तो सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस जो है हमारी, वो सारी हमारी डोमेन कहलाएंगी। क्लियर। तो अगर मैं बात करता हूं डोमेन की, तो यहां पर डोमेन ऑफ आर क्या हो गई हमारी, डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन और ऑफ क्या, आर क्या हो गई, मैंने यहां पे क्या डेफिनेशन लिखी, यहां पे मैंने डेफिनेशन लिखी है सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। तो सेट ऑफ ऑल प्री इमेज देखते थे, प्री इमेज क्या है हमारी, क्या क्या आई थी, प्री इमेजेस है हमारी 1 2। तो डोमेन क्या हो गई हमारी 1,2, ये हमारी डोमेन हो गई 1,2। क्लियर यहां तक। इसके बाद हम बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होती है, रेंज। तो रेंज की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स, रेंज जो है सेट ऑफ ऑल इमेजेस, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, सेट ऑफ ऑल इमेजेस क्या कहलाएंगी हमारी, रेंज कहलाएंगी। तो क्या है, रेंज ऑफ आर। इस आर की रेंज क्या है हमारी, तो इस आर की रेंज है, देखिए यहां पर इमेजेस कितनी है, यहां पर 2,4। तो ये हो गई इसकी रेंज। क्लियर। अब बात करते हैं कोडोमेन की। कोडोमेन, 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 कोडोमेन क्या होता है, कंप्लीट सेट बी। क्या, कंप्लीट जो सेट है, कंप्लीट सेट बी, कंप्लीट सेट बी होता है, वो क्या कहलाते हैं हमारी कोडोमेन। तो क्या है कंप्लीट सेट बी, कोडोमेन ऑफ आर लिख देते हैं हम, कोडोमेन ऑफ आर। ठीक, तो कोडोमेन ऑफ आर मैंने क्या बताया यहां पर, कंप्लीट सेट बी। तो कंप्लीट सेट बी लिख देते हैं, क्या 2 4 0, ये हो गया हमारा कंप्लीट सेट बी। ठीक, तो आपको यहां से क्या देखने को मिला, यहां से आप एक चीज देखिए जरा, कि जो कोडोमेन है हमारी, ये जो पूरा कंप्लीट सेट ये है हमारा 2 4, इसी में तो हमारी रेंज है, ये जो है ये रेंज देखिए इसी में से निकल के आई है 2 4, इसी सेट की तो है रेंज। तो हम कह सकते हैं कि रेंज जो है वो कोडोमेन का क्या होती है, सबसेट होती है, क्योंकि कोडोमेन से ही तो बनती है रेंज, इसी में से तो बनते हैं एलिमेंट जो निकलते हैं इसके, वो क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। तो जो पार्ट जो बनता है वो सबसेट कहलाता है। तो हम यहां पर एक क्या बात कह सकते हैं कि भाई जो रेंज होती है हमारी, रेंज सबसेट किसका होती है, कोडोमेन का सबसेट होती है हमारी रेंज। ओके, कोडोमेन का सबसेट होती है। तो ये बात आप ध्यान रखना। ओके, तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। ओके, तो हमने आपको कोडोमेन, रेंज और इमेज, प्री इमेज सारा क्लियर कर दिया है ना, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपको इसी तरह से अच्छी वीडियो मिलते रहें। ओके।